की वीडियो में हम डोरेमोन की बर्थडे स्पेशल शॉर्ट मूवी द मेज ऑफ फ्यूचर स्वीट कैसल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्ली जैसा दिखने वाला रोबोट लेके जा रहा है केक को, और वही ये बंदा भी जा रहा है पियानो। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सीन था जो हमारी असली मूवी होती है यहाँ से शुरू होती है। जैसा कि है डोरेमोन का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डोरेमोन, तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बर्थडे मुबारक हो भैया, डोरामी तुम्हारा भी शुक्रिया। जैसा कि बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, विश वगैरह दे दी, अब बारी है प्रेजेंट की। नोबिता देता है, ये लो डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ दिस स्पेशल टिकट फॉर स्वीट कैसल। ये क्या चीज़ है? ये एक वर्कशॉप है जहाँ पे हर चीज़ बच्चों की टॉफ़ी चॉकलेट केक से बनी होती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें मिल गई तो मान लो दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी तुम्हें लग गई। लोग पता नहीं कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं इसकी एंट्री पाने के लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी ही है कि नोबिता को ये एंट्री टिकट मिल गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बर्थडे के लिए। वैसे मैं इतना भी कुछ खास नहीं, डोरामी ने भी मेरी मदद करी, उसने मुझे बताया कि इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। ही नोबिता, हमें तो लगता है तुम चप्पू हो, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग भी है जो तुम यूज़ कर लेते हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, जानो सुनियो। नोबिता, तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे गिफ्ट कभी नहीं भूलूंगा। डोरेमोन, अगर हमें वहाँ पे जाना है तो अभी चलना होगा, बिकॉज ये आज के लिए वैलिड है, तो जल्दी से चलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको स्टिक करके करने पड़ेंगे 5 टुकड़े। एक्चुअली ये केक है जिसका एक बिस्कुट खाने से आपको मिलती है अनलिमिटेड पावर उस जगह पे जाने की। तो खा लिया। अब एक 22वीं सदी का पोर्टल खुलता है जहाँ से उड़ के आते हैं हैमबर्गर, और इसके ऊपर बैठ के चल देते हैं एक नई सी दुनिया में, जहाँ लगता है होएंगे सब सपने पूरे, यही तो डोरेमोन है। इसी के साथ ये लोग आ चुके हैं इस वर्कशॉप में। अंदर की तरफ जाते हैं, सामने की तरफ से आता है ये रोबोट, आपका स्वागत है हमारे फ्यूचर स्वीट कैसल में। तो अंदर आने से पहले एक वेलकम गिफ्ट हो जाए तो इसे खाइए और मौज उड़ाइए। और स्टेज पे से उछलता कूदता आता है ये रोबोट। मैं हूँ आपका दोस्त कैंडी। वेल, मेरा नाम नोबिता है, मैंने बुक करा था, लॉटरी में जीता था इसका। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आपका नाम है नोबिता, मैं गलत नहीं हूँ। आपका नाम है शिजुका, सुनियो और जियान, और आप हो हमारे बर्थडे बॉय डोरेमोन। वाह, आपको कैसे पता? डोरामी से ने मुझे सब बता दिया था। सो अंदर जाने से पहले आपको आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा ड्रेसिंग रूम, जल्दी से चेंज होके आ जाओ। सब लोग ये शेफ वाले कपड़े पहन लेते हैं और जाते हैं अंदर की तरफ। वाह, जो तो बिल्कुल कमाल है। यहाँ पर हमारे पास रोबोट्स रहते हैं जो कि हमारा सारा बेकरी का प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इन रोबोट की स्पेशल बात ये है कि इनमें किसी भी तरह की पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ती। पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ती, ये तो काफ़ी कमाल है। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली जो ये बिस्कुट का टावर देख रहे हो इस पूरे स्टेशन के बीच में, या इसके अंदर एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर गाना सुनने की वजह से ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जो कि हमारा जो कि हेड है यानी कि मिस्टर कैरन, उन्होंने बनाया है। और होपफुली आपको काफ़ी पसंद आएगा। लेकिन इन सब के साथ जो कि हमारा इस स्टोरी का विलन रहने वाला है, उसकी भी स्माइल दिखती है, जो कि दिख रहा है इन लोगों को अपने कैमरे में। ही बहुत मज़ा आएगा। सो इसी के साथ इन्हें ले आता है इस कमरे में जहाँ पे है बहुत सारा पार्टी का खाना, जिसे देख के आपकी जीभ को है लचकचाना। ये तो बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे एक डायनासोर भी है, मे बी कोई स्वीट वगैरह बनाई हुई है जो कि डायनासोर की शेप की है, और इनको थोड़ा बहुत डाल के दे देता है प्लेट में, ये लीजिए खाइए। लेकिन इतने में पीछे की तरफ से आता है खिलौना और बजाता हुआ अपना बाजा, पिचकू पिचकू पिचकू, और पीछे पीछे ट्रॉली भी आ रही है, और जो हमारा रियल हीरो है उसकी एंट्री होती है। जितनी भी पीछे खिड़कियां वगैरह थी सारी सील हो जाती है, आसमान से निकल के थे डिस्को लाइट, और टन 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 टन, यू दैट्स द बॉडी ऑफ डोरेमोन, हैप्पी बर्थडे डोरेमोन, हमारे पास है खाने को बहुत कुछ, हैप्पी बर्थडे डोरेमोन, हैप्पी बर्थडे डोरेमोन, यू तुम्हारा दोस्त है नोबिता, करता है ये शरारत बड़ी, कहते हैं तुझको डोरेमोन, कोई मुसीबत मुझ पे है पड़ी, तू ही तो हमें है खिलाता, तू ही तो हमें है झूलाता, यो। और इसी के साथ
देखा जाए तो यही था मिस्टर कैरून, जिसके बारे में जो कि कैंडी था तारीफ वगैरह कर रहा था, इनका जो मेन हेड वगैरह रहता है। वाह, ये तो काफी गजब का सॉन्ग था, तालिया 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 तालिया। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये स्पेशल तुम्हारे बर्थडे के लिए रिकॉर्ड। वाह, ये तो कितना बढ़िया है। वेल, मुझे तो बताया गया था तुम एक कैट शेप रोबोट हो, लेकिन तुम रोबोट कम एक नीले रकून ज़्यादा लग रही हो। मैं रकून नहीं हूँ, मैं कैट शेप रोबोट हूँ। पर पीछे की तरफ कैंडी थोड़ा मायूस सा लगता है और इतने में आवाज़ आती है पेनों के बटन दबने की, जो कि कैंडी से गलती से दब गया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से दब गया। एक्चुअली मैं तुम क्या कैट शेप रोबोट हूँ? हाँ, मैं कैट शेप रोबोट हूँ, भले ही मेरे कान नहीं है, लेकिन मैं कैट शेप रोबोट हूँ। बढ़िया है, एक कैट रोबोट का बर्थडे बना रहे हैं। सो सोरो सो 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 इसे छोड़ो, तो चलो पार्टी एंजॉय करते। यो 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 यो, हैप्पी बर्थडे डोरेमोन, यो यो यो। नोबिता को भी कैंडी को कहता है, कैंडी तुम वहाँ पे क्या करो, आओ ना हमें ज्वाइन करो। हाँ हाँ, मैं बस आया, इस टी पोट को रख के आता हूँ। लेकिन जैसे ही कैंडी इस टी पोट को रखने वाला होता है, इसका पैर फिसला, ओ टी पोट रख दिया नहीं, बिकॉज जितना पीछे खाना वगैरह होता है सारा गया ठरू ठरू ठरू, गिरता गिरता गिरता। अबे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे ओकेजन्स पे सही तरह बर्ताव करना होता है, पूरा अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन तुमने सारा कुछ खराब कर दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। डोरेमोन, हमें कुछ करना चाहिए। और इसी के साथ डोरेमोन अपनी पॉकेट में निकालता है इस जादुई छड़ी को, जो कि देखने में आपको हैरी पॉटर की याद दिला देगी। लेकिन जैसे ही नोबिता इस छड़ी को घुमाता है, सारा का सारा सामान उड़ के वापस अपनी सही जगह पे आने लगता है। वाओ, ये कैसे करा? ये हुआ डोरेमोन की गहरी इस जादू की छड़ी से। तुम तो बहुत कमाल हो। सो इसी के साथ डोरेमोन मुझे दो हाई फाई। ओके नोबिता, ये लो ठिचुक। तुम लोग तो काफ़ी अच्छे दोस्त लगते हो। हाँ 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 जी, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम काफ़ी मज़े वगैरह करते हैं। इवन मैं इस जगह पे आ पाया हूँ वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त नोबिता की मदद से। सो इसी सब भाई लोगों, तो चलो यो यो, तो ये रही तुम्हारी रिकॉर्ड की सीरीज, तुम्हें लेकर काफ़ी खुशी होगी। ये तो बहुत बढ़िया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ही इज़ द रियल इवल, ही इसके पीछे इसकी क्या साजिश है? तो जैसा कि तुम्हारा बर्थडे है, तो इस बर्थडे सॉन्ग को चलाते हैं ना हमारे इस पूरी दुनिया में, तो जाओ इसे लगा दो बिस्कुट टावर के अंदर। तो इसी के साथ मेरा टाइम हो गया चलने का, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। और ये नमूना तो वहीं पे चला जाते हैं, लेकिन पीछे से कैंडी आता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे बिस्कुट टावर के अंदर रिकॉर्ड के अंदर चला के आ जाता हूँ, तो ये गाना सबको सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे कैंडी जा रहा होता है, निराश सा लगता है, आखिर क्या हुआ इसको। और कैंडी टावर में जाके, बिस्कुट टावर में जाके इस रिकॉर्ड को चला देता है। जैसा कि कैंडी गया है उस रिकॉर्ड को चलाने के लिए, लेकिन इतने में ये खाना वगैरह खा रहे होते हैं। जियान और सुनियो कहाँ पे है? वो तो अभी यहीं पे बैठे थे, कहाँ चले गए? जियान, मुझे नहीं लगता था हमें ऐसे जाना चाहिए, हमारे लिए कुछ दिक्कत हो सकती है। सुनियो, तुम भी इस बात की चिंता कर रहे हो, चलो ना मेरे साथ। वो देखो वहाँ पे सामने की तरफ कोई दरवाजा है, वहाँ पे कुछ जरूर होगा। और जैसे ही ये लोग आते हैं इस कमरे के अंदर, अंदर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन जैसे आगे जा रहे हैं, सुनियो को पीछे की तरफ दिखाई देती है मूर्ति, जो कि है कोई राक्षस की, जिसे देख के सुनियो डर गया। हाँ भूत। सुनियो, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये देखो जियान, हाँ ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर लगता है। लेकिन इतने में पीछे जो दरवाजा होता है कोई इनका बंद कर देता है। पर इन सबके साथ कैमरे का एंगल जाता है डोरेमोन के पास, जो कि जियान और सुनियो को ढूंढते फिर रहे। बेवकूफ लोग कहाँ भाग गए? पर शिजुका को ऐसे लगता है जैसे कि मानो कोई चीज इसके साइड में टपके गई है, उसे देखती है। इतने में डोरेमोन तो आके निकल जाते हैं, उनको बुलाती है, कोई आया नहीं, कहाँ चले गए? पीछे से कोई आ रहा है, महसूस होया, कौन है पीछे? कोई नहीं है। इतने में इसके पीछे आता है ये बंदा, जिसे आप देख के पहचान ही गए होंगे, कि छोटा सा टुकड़ा जो सीन दिखाया है। और शिजुका गायब। डोरेमोन, शिजुका तो हमारे पीछे ही थी ना, कहाँ चली गई? ये क्या चक्कर है? मैं अपने गैजेट निकालता हूँ डिटेक्टिव स्टिक को, और इसी के साथ बताओ हमें शिजुका कहाँ गई है? उस तरफ चलो, उस तरफ। अब कहाँ जाना है? उस तरफ, चलो चलो उस तरफ। ये स्टिक दिखा रही है कि वो अंदर की तरफ होगी। सो इसी के साथ ये लोग आ जाते हैं अंदर की तरफ, दरवाजा खोल के। कहाँ पे हो शिजुका तुम? ओ शिजुका, तुम फाइनली मिल गई। तुम्हें पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी, हम तुम्हें ढूंढ रही। शिजुका, तुम बोल क्यों नहीं रही? शिजुका, ये तुम्हें क्या हो गया? जियान, सुनियो, तुम लोग भी यहाँ पे हो? नोबिता, क्या हुआ? कुछ दिखा? ये क्या, ये सब लोग तो कोई स्वीट्स में बन गए, ये कैसे हुआ? जरूर कोई चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने में किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है,
जिसे देख के ये काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि था मिस्टर कैरन। और जैसे कि ये लोग भाग रहे थे, डोरेमोन हमें जरूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। सामने की तरफ से आता है ये गुड्डा और अपनी बंदूक निकाल लेता है और उन पर हमला करता है पूरी केक पेस्ट्री का। ये तो काफी भयानक लग रहा है डोरेमोन, हमें भागना चाहिए। जी भाग रहे हैं, डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है, एयर कैनन गन को उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी एयर कैनन में मसाले वगैरह क्या फेंक दिए केक और डोरेमोन को कर दिए घायल। डोरेमोन तुम ठीक हो ना? लेकिन ये गुड्डा नोबिता के पीछे पड़ गया, नोबिता भाग रहा है, जान बचा के भागो भागो। और फाइनली आ जाता है इस कमरे में जहाँ पे बैठे केक पेस्ट्री वगैरह खा रहे थे, और पीछे की तरफ से उठ के आता है ये डायनासोर। एक्चुअली ये केक है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कैंडी डोरेमोन की स्टिक की मदद से। नोबिता तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। और ये डायनासोर फेंक के मारता है अपनी पूंछ की मदद से इस खिलौने को काफी दूर उठा, और ये खिलौना गया टूट। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैंडी, तुमने मुझे बचा लिया। और इसी के साथ नोबिता पूछता है आखिरकार ये क्या दिक्कत आ रही है? कैंडी कहते हैं जरूर ये साउंड वेव में आई किसी दिक्कत की वजह से हुआ हुआ, तुम्हारा मतलब वो रिकॉर्ड जो कि तुम उस बिस्कुट फैक्ट्री में चलाते हो। लेकिन इतने में पीछे की तरफ से और इतने सारे सैनिक आ जाते हैं नोबिता पे हमला करने के लिए। नोबिता तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन वो गुड्डे इसकी स्टिक पे हमला करते हैं, इसके हाथ से वो स्टिक गिर गई और सामने से वो डायनासोर भी गिरता है अचानक से कैंडी के ऊपर। कैंडी का पैर फंस गया। नोबिता तुम मेरी टेंशन मत करो, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। नोबिता को चारों तरफ से घेरने वाले होते हैं, लेकिन नोबिता भागने की कोशिश करता है। फाइनली कैंडी का पैर निकल गया है और वही उन गुड्डों ने नोबिता को चारों तरफ से घेर लिया और नोबिता पर करने वाले हमला। लेकिन जैसे कि कैंडी उस स्टिक को चकता है, गोल गोल घुमा के इनको फेंक के मारता ठा। ओह कैंडी तुमने मुझे फिर से बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पीछे से दरवाजा खुलता है और गुड्डे आके उसे नोबिता को चक के ले जाते हैं और इसे उछालते कुदाते लेके जाते हैं इस केक के अंदर। ये क्या हो रहा है? और सामने की तरफ है भट्टी। क्या नोबिता भी इस भट्टी के अंदर चला जाएगा और नोबिता का भी बहुत टेस्टी केक बन जाएगा या फिर नहीं, जिसे देख के आपकी जीभ लचकारे मारेगी? इसके लिए देखना पड़ेगा आपको इसका पार्ट 2, जो कि मैं लेके आऊंगा जब आएंगे इस वीडियो पर 20 लाइक्स। आई नो काफी छोटा टारगेट है, तो जल्दी से पूरा कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।